मेरी 10 साल की बेटी अचानक गुमसुम डरी सहमी सी रहने लगी और स्कूल जाने के नाम से तो वो कांपने लगती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर एक दिन जब अचानक थोड़ा जल्दी मैं बेटी को स्कूल लेने चली गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि स्कूल में बेटी के साथ सिक्योरिटी गार्ड संगीता रसोई घर का काम निपटा रही थी कि तभी आवाज़ आई, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप। संगीता की 11 साल की बेटी रुचि उसे बुला रही थी। क्या हुआ रुचि, क्यों स्कूल से आते ही हल्ला शुरू कर दिया। रुचि बोली, मम्मी पता नहीं क्यों आजकल मेरी सहेली स्वीटी क्लास में बहुत गुमसुम रहती है, ना मुझसे बात करती। क्या वो मुझसे नाराज़ होगी। संगीता ने कहा, अरे बेटा वो तो आपकी बहुत अच्छी सहेली है, देखना ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहेगी। कल छुट्टी है ना, हम कल कॉलोनी के पार्क में चलेंगे, वहाँ स्वीटी भी होगी, तुम उसके साथ खेल लेना। अगले दिन संगीता जब रुचि को लेकर पार्क गई तो वहाँ स्वीटी गुमसुम सी अकेली बैठी थी। स्वीटी को देखकर रुचि खुश हो गई और तुरंत उसके पास पहुँच गई। संगीता बोली, अरे स्वीटी बेटा, यहाँ ऐसे अकेले चुपचाप क्यों बैठी हो। अगर रुचि ने कुछ कहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, ज़्यादा उदास मत रहो। और रुचि बता रही थी, आजकल तुम स्कूल भी काफ़ी छुट्टी कर रही हो और क्लास में रुचि व बाकी किसी बच्चे से तुम बात नहीं करती हो। क्या हुआ बेटा, आंटी को नहीं बताओगी। स्वीटी बोली, नहीं आंटी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। संगीता, अरे बच्चा, इसमें डरने वाली क्या बात है। अगर किसी अध्यापक ने कुछ कहा या डांटा है तो अपने मम्मी पापा को बता सकती हो या अपने दोस्तों को बता सकती हो। अगर बताओगी ही नहीं तो परेशानी का हल कैसे मिलेगा। स्वीटी रोने लगी और संगीता के गले लग गई। संगीता ने बड़े प्यार से स्वीटी को चुप कराया। फिर स्वीटी ने जो बताया उसे सुनकर संगीता के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बोली, आंटी, स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड अंकल मुझे अकेले में ले जाकर गलत जगह छूते हैं और कहते हैं अगर किसी से कुछ कहा तो मम्मी पापा से बहुत दूर ले जाऊंगा। यह सब सुनकर संगीता हक्की बक्की रह गई। उसे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने स्वीटी से पूछा, बेटा आपने यह बात मम्मी को नहीं बताई। स्वीटी, नहीं आंटी, किसी को नहीं बताया, मुझे बहुत डर लगता है। रुचि बोली, स्वीटी तू तो मेरी इतनी अच्छी सहेली है, मुझे भी नहीं बताया। गार्ड अंकल तेरे साथ गलत हरकत करते हैं, बस बात करना बंद कर दिया था। क्या तुझे अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में नहीं पता। मेरी मम्मी ने मुझे बताया है। संगीता ने फिर स्वीटी को शांत करा, अच्छे व बुरे स्पर्श के बारे में समझाया और स्वीटी को लेकर उसके घर पहुंच गई। स्वीटी के घर जाते हुए संगीता अपने बचपन की यादों में खो गई, जब उसके साथ ऐसा हादसा हुआ था और उस समय वो किसी से कुछ नहीं कह पाई थी। वो समय ऐसा था जब बेटियां कुछ बोल नहीं पाती थी, मगर संगीता ने अपनी बेटी को ऐसी परवरिश दी थी कि गलत व सही स्पर्श पहचान सके। स्वीटी को देखते ही उसकी मम्मी बोली, आ गई बेटी। और साथ में रुचि और उसकी मम्मी भी आई हैं। मगर क्या हुआ स्वीटी, तू रो क्यों रही है। संगीता ने सभी बातें स्वीटी की मम्मी को बताई। अगले दिन ही स्वीटी और रुचि की मम्मी स्कूल पहुंच गई और सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत की। स्कूल वालों ने भी तुरंत पुलिस को बुला सिक्योरिटी गार्ड को जेल भिजवा दिया। संगीता के मन में सुकून था। उस समय तो उस आदमी को सज़ा नहीं दिला पाई थी, मगर अब अपने आसपास किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। सीख, आप भी अपने बच्चे को गलत सही का फ़र्क ज़रूर समझाएं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।